मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या क्या आपको प्रिकॉशन लेने हैं, ख़ास तौर से जो बच्चे होते हैं उनको अगर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है तो ऐसी कौन सी बात है, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो उन बच्चों को नहीं करना। ऐसा काम जिससे मसल्स के ऊपर ज़्यादा जो है स्ट्रेस पड़ता है, मसल्स में ज़्यादा टूट फूट होने के चांस रहते हैं, मसल्स ज़्यादा तेज़ी के साथ वीक होने के चांस रहते हैं, तो ऐसी चीज़ों को जो है अवॉइड करना है। और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्योंकि ये प्रोग्रेसिव बीमारी होती है, मसल्स की जो वीकनेस होती है टाइम के साथ बढ़ती ही रहती है, तो हमको ऐसे बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो इस प्रोग्रेस को या मसल्स की जो वीकनेस है उसको बढ़ा देती हैं, और हमको पता भी नहीं होता कि हमें इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं वो नहीं करनी है। ख़ास तौर से जो छोटे बच्चे होते हैं, उनके जो पेरेंट्स होते हैं, उनको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप अपने बच्चे को इस तरह का कोई काम ना करने दें जिससे उनकी मसल्स की जो वीकनेस है वो और तेज़ी से बढ़े। क्योंकि अगर वीकनेस बढ़ती है तो उसको फिर ठीक करना जो है उतना आसान नहीं होता, उसमें टाइम जो है उसी हिसाब से ज़्यादा लगता है। जितनी ज़्यादा वीकनेस अगर बच्चे को होगी तो उसको नॉर्मल कंडीशन में लाना या उसके अंदर इम्प्रूवमेंट करना, उसमें उतना ही टाइम जो है लगेगा। तो इस तरह का आपको ध्यान रखना है कि आप इस तरह की एक्टिविटी अपने बच्चे से ना कराएं जिससे बच्चे की जो मसल्स हैं वो उनमें ज़्यादा टूट फूट हो, उनमें ज़्यादा जो है कमज़ोरी आए और बच्चे को आगे चल के बहुत ज़्यादा परेशानी हो। इसमें जो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, उसमें जो पहली चीज़ है, आपको बच्चे को जो है इस तरह से नहीं कहना कि नीचे उसको नहीं बैठाना है। बच्चे को आप नीचे फ़र्श पे ना बैठाएं। अगर बच्चा नीचे फ़र्श पे बैठेगा और आप उसको फिर कहेंगे कि बच्चे को कि उठो, तो बच्चा क्या होगा, जब उठेगा नीचे से तो बहुत ज़्यादा ज़ोर उसकी मसल्स के ऊपर लगेगा। उसका जो स्पाइन एरिया है, उसकी जो थाई एरिया है, जो उसकी टांगें हैं, वहाँ की जो मसल्स हैं उन पे बहुत ज़्यादा जो है ज़ोर लगता है। और जितना ज़्यादा ज़ोर लगेगा बच्चे को आगे चल के उतनी ही प्रॉब्लम होगी, उतनी ही वीकनेस होगी। तो इसमें जो ध्यान देने वाली चीज़ है वो ये है कि जब भी आप बच्चे को बैठाएं, किसी ऊंची चीज़ पर बैठाएं। बेड हो तो वो भी थोड़ा ऊंचा हो, अगर आपके पास कोई कुर्सी है, कोई चेयर है तो वो भी थोड़ी ऊंची हो, स्टूल है तो वो भी ऊंचा हो, जिससे अगर ऊंची जगह पर बच्चा बैठा है और अगर वो उठेगा तो उसके टांगों के ऊपर उसकी जो स्पाइन है, जो बैकबोन है, थाई एरिया है, वहाँ पर ज़्यादा ज़ोर नहीं लगेगा और बच्चा आसानी से उठेगा। और जब बच्चा आसानी से उठेगा और ज़ोर नहीं लगेगा तो उससे मसल्स के अंदर किसी तरह की एक्स्ट्रा वीकनेस नहीं आएगी, एक्स्ट्रा स्ट्रेस बच्चे के मसल्स के ऊपर नहीं पड़ेगा, और बच्चा जो है अपनी जो भी बैठने उठने की जो एक्टिविटी होती है उसको आसानी से करेगा। तो ध्यान यही रखना है कि नीचे आप अपने बच्चे को ना बैठने दें। बहुत से बच्चे जो पेरेंट्स होते हैं बच्चों के, वो इस चीज़ को चेक करते हैं कि नीचे से बच्चा उनका प्रॉपर उठ रहा है या नहीं उठ रहा। बार बार बच्चे से कहेंगे नीचे बैठो और फिर बच्चे को जो है उठाएंगे। तो इस तरह से वो अपने एक हिसाब से सोचते हैं कि बच्चे की कैसे प्रोग्रेस हो रही है, उसके अंदर इम्प्रूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा। उसको चेक करने के लिए वो बार बार बच्चे के ऊपर इस तरह की प्रेशर डालते हैं, फोर्स डालते हैं कि बच्चे को नीचे बिल्कुल बैठा देंगे, फिर कहेंगे कि बच्चे से क्या आप उठो। तो बच्चा बेचारा बार बार नीचे बैठता है, उठता है, उससे और ज़्यादा उसको वीकनेस आती है। दूसरी जो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, बच्चे को बार बार आपको स्टेयर्स के ऊपर और नीचे नहीं चढ़ाना है। बच्चे से कभी ना कहें कि आप जीने के ऊपर चढ़ो, जीने के नीचे आओ। और बार बार इस तरह की एक्टिविटी अगर आप कराएंगे तो जीना जब हम चढ़ते हैं, अगर नॉर्मल कंडीशन में भी अगर हम जीना चढ़ते हैं तो भी हमारी मसल्स के ऊपर जो है ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है, ज़ोर पड़ता है। और जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जिसको होती है उसकी क्योंकि मसल्स पहले से ही वीक होती हैं, और हम उनको कहेंगे कि जीने के ऊपर चढ़ो तो उसके ऊपर मसल्स के ऊपर एक्स्ट्रा लोड पड़ेगा, स्ट्रेस पड़ेगा, मसल्स वीक होने के जो चांस होंगे वो ज़्यादा होंगे। तो इस तरह की एक्टिविटी भी आप अपने बच्चे को नहीं करने दें। उसको ज़्यादा नॉर्मली जैसे भी बच्चा चल रहा है आप उसको चलने दें, उसके ऊपर ज़्यादा दबाव ना डालें कि आप ये इस तरह की एक्सरसाइज करें। कोई भी हार्ड एक्सरसाइज अपने बच्चे को आपको नहीं करानी है। किसी भी तरह का वेट आप अपने बच्चे को उठाने के लिए ना कहें।
किसी तरह का डंबल कोई एक्स्ट्रा जो वेट होता है अपने बच्चे को न के। स्कूल जो बच्चे जाते हैं कोशिश करें कि उनके जो बैग हैं वो ज़्यादा हैवी ना हो। बहुत कम बुक्स अपने बच्चे को दें, कोशिश करें कि बहुत ही लिमिटेड आप जो बैग है उसको रखें। ज़्यादा ज़ोर जो है बच्चे के ऊपर नहीं देना, ज़्यादा अपने बच्चे के ऊपर वेट नहीं डालना। इस तरह की आप एक्टिविटी जो है अवॉइड करें जिससे बच्चे के ऊपर एक्स्ट्रा लोड पड़ता हो। इसके साथ जो एक और चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, बच्चे का प्रॉपर डाइट का ध्यान रखें। सुबह को बच्चे को ब्रेकफास्ट ज़रूर दें और दोपहर को खाना, रात को सोने से पहले खाना। बैलेंस डाइट आपको अपने बच्चे को देनी है। होम्योपैथिक मेडिसिन जैसे हम देते हैं और जो हमारे पेशेंट्स होते हैं उनको हम बताते हैं कि कुछ चीज़ें आपको अवॉइड करनी है, तो वो चीज़ें आप नहीं दें। ख़ास तौर से जब आप होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं, किसी भी तरह की खटाई, अचार वगैरह आपको बच्चे को नहीं देना। कच्चा प्याज, कच्चा लहसुन होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ में नहीं देना है। कॉफ़ी जो है बच्चे को नहीं देनी, या बड़ा जिसको भी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है उसको कॉफ़ी नहीं देनी है। फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक जो है बच्चे को नहीं देना। साथ में जो बड़े लोग हैं अगर वो स्मोकिंग करते हैं, किसी भी तरह का नशा करते हैं, तो वो चीज़ इनको अवॉइड करनी है। अल्कोहल जो लोग ड्रिंक करते हैं उनको ड्रिंक जो है अवॉइड करना है। इस चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ये चीज़ें आप अपने बच्चों को या बड़ों को जिनको भी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है उनको नहीं देनी है। इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो देखेंगे कि बहुत ही अच्छी तरह से आपकी जो मसल्स की जो प्रोग्रेस है, जो उसकी वीकनेस की जो प्रोग्रेस होती है वो आप रोक सकते हैं। साथ में जो होम्योपैथिक मेडिसिन हम देते हैं, आप इन होम्योपैथिक मेडिसिन को यूज़ करेंगे, इन चीज़ को अवॉइड करेंगे जो एक्टिविटीज़ मैंने बताई हैं, तो आप देखेंगे बहुत ही जल्दी जो है आपको इम्प्रूवमेंट होगा। जिन लोगों को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, बड़े हैं या बच्चे हैं, और वो चाहते हैं इस बीमारी से छुटकारा पाना, चाहते हैं कि आपकी जो बॉडी है उसमें स्ट्रेंथ आए, मसल्स में ताकत आए, और इसका जो CP के लेवल है जो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है वो नॉर्मल रेंज में आ जाए। साथ में जो प्रोग्रेस है इस बीमारी की वो ना बढ़े, इम्प्रूवमेंट हो, कंडीशन नॉर्मल हो, मसल्स में ताकत आए, तो आप अपनी डिटेल जो है व्हाट्सएप नंबर पर एक बार ज़रूर शेयर करें।